गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। एनडीए 2023 का जो फर्स्ट का पेपर था, मैथ का पेपर, आई होप अच्छा गया होगा। पेपर थोड़ा सा सरप्राइज था कुछ चीज़ों में, आई होप आप समझ पाए होंगे। जैसे स्पेशली टेक्नोमेट्री का जो सेक्शन था उसमें थोड़ा सा यूपीएससी ने सरप्राइज दिया था। इसके अलावा एक और चीज़ जो होती नहीं है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, इस बार 2-3 क्वेश्चंस एटलीस्ट मान के चलिए 3 to 4 क्वेश्चंस थोड़े रॉन्ग थे। ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मोर और लेस अगर मैं बात करूं, पेपर ना तो इजी था ना डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट लेवल का पेपर था और किया जा सकता था। लेकिन वही लोग कर सकते हैं जिनका कॉन्सेप्ट या कंटेंट बढ़िया है, वही लोग कर सकते हैं। बहुत इजी तो नहीं कहूँगा और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कहूँगा, मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो चलिए पेपर का आज हम बात करते हैं, आंसर की बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या आंसर्स, किस किस सवाल के क्या क्या आंसर्स हैं, और आप लोगों के पास जो जो सेट होंगे उसके हिसाब से आप इसको मैच कर लीजिएगा। मेरे पास है सेट सी, और सेट सी के मैं आंसर शुरू करूँगा। क्वेश्चंस वही होते हैं, बस ऑर्डर में क्या होता है चेंज होता है, तो आप इसको देखते चलिएगा। बाकी फिर इसके बाद हम डिटेल का जो एनालिसिस का और सोल्यूशन का वीडियो फिर बाद में लेके आएंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे आंसर्स की पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर मेरे पास है सी सेट, ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी वाला है, हम लोग इंग्लिश पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था स्टैट्स का था। स्टैट्स में इस बार काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर है हमारे पास जो रहेगा, फर्स्ट का आंसर रहेगा हमारे पास, फर्स्ट का आएगा अपने पास सी आंसर, ठीक है। इसमें हमको निकालना था, मीडियन निकालना था, तो फर्स्ट का आंसर मेरा क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है बच्चे। सेकंड का जो आंसर रहेगा अपने पास रहेगा डी, सेकंड का क्या आएगा डी, और सेकंड का आंसर होगा अपने पास डी, ठीक है। और थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड का जो आंसर है हमारे पास वो रहेगा अगेन डी, ठीक है। थर्ड का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट आप पॉज कर करके देखते रहिएगा और अपने आंसर्स को मिलाते रहिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कराया हुआ क्वेश्चन है क्लास में, अगर आप ध्यान दें प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा अगेन डी। प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है, आसान सवाल है। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑलरेडी हमेशा आता है, मीन्स पर, अर्थमेटिक मीन पर इस बार नहीं आया, इस बार ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन पर। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 का जो आंसर होगा अपने पास वो है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है सी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास, ये आएगा 2Q, यानी कि क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि ये इसका आंसर जो मैंने किया था, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 32/70, जो कहीं नहीं दिया 33/70 दिया। तो ये मुझे एक रॉन्ग वन लगा यहाँ पर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 मेरे हिसाब से 32/70 आएगा, और 2-3 बार चेक किया भाई, आई होप बाद में पता चलता है। देखिए यूपीएससी क्या इसके बारे में देता है। तो इनके हिसाब से 33/70 है, 3/10 है, 1/70, 6/7, 32/70 कहीं पर भी कोई आंसर नहीं है। ना कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी नहीं है, 16/35 भी नहीं है। तो इसको मैं रॉन्ग की कैटेगरी डालूंगा, ऐसा होता नहीं है लेकिन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डाइस का क्वेश्चन ही कराया हुआ क्वेश्चन है, मल्टीपल वाला क्लास में। तो नेक्स्ट का जो डाइस का इसका आंसर हो जाएगा अपने पास सी, ठीक है। आसान सवाल था। दिसंबर अगेन ये कराया हुआ सवाल है, दिसंबर में 5 संडे होंगे। इसका अगेन आंसर हो जाएगा अपने पास, इसका आंसर है 9th का अपने पास सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा सवाल है। इस टाइप का सवाल PYQ में आया हुआ सवाल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे उसी कॉन्सेप्ट पर है। तो इसका जो आंसर होगा अपने पास 10th का हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा बी। अभी हम सिर्फ आंसर की बात कर रहे हैं, डिटेल सोल्यूशन और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आपसे मीन वेरिएंस दिया हुआ स्टैट का क्वेश्चन है। 11 का अपना आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। 11 का आ जाएगा सी। अगेन 12th प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो 12th का आंसर अगेन आ जाएगा सी, 2/7, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13
भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो अपना आएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगेन 14 का आएगा बी, ठीक है। दोनों का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। ये स्टैट का क्वेश्चन है और वेरिएंस, स्केल और ओरिजिन पर क्वेश्चन है। तो जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनको पता है कि कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका 15 का आंसर अपना हो जाएगा सी। 15 का अगेन आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16 में अभी डाउट है कि इसका आंसर क्या होगा, इसको छोड़ देते हैं अभी 16 को हम लोग, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ डाउट लग रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 का अपना आंसर आएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर से अगेन पाई चार्ट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो अपना आंसर है, 18 का आंसर आएगा आपका 10 यानी कि ए, ठीक है। 18 का आंसर आएगा ए यानी कि 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने हम लोग इस अगले पार्ट पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बाईवेरिएट डेटा है, लाइन ऑफ रिग्रेशन अगेन किया हुआ क्वेश्चन है। तो 19 का जो आंसर आएगा वो अपना आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। ये आसान सवाल था मोड का। 20 का जो आंसर हो जाएगा वो अपना डी हो जाएगा, ठीक है। 20 का क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द मोड ऑफ डेटा सो ऑब्टेन, डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स, ऑब्टेन द फॉलोइंग आउटपुट 1 2 1 1 2 1 4 6 5 4। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 21 का जो आंसर है, देखिए 21 एक तरीके से अगर आप देखें तो ये तो इंक्रीजिंग होगा और ये अब ये भी इंक्रीजिंग होगा, तो इसीलिए सिर्फ 1 आपका क्या है, करेक्ट है। तो 21 का हो जाएगा 1 ओनली। 22 पर आ जाइए। 22 अगेन PYQ टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। 22 की अगर हम बात करें, साइन स्क्वायर एक्स क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है हमारा। और 22 का जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। 22 का ए यानी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 23 की बात कर लें, एरिया है, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आपका आसानी से क्या आ जाएगा, -1/2। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। अगर आपको एरिया अंडर द कर्व नहीं भी आता है तो भी आप इसको कर सकते हैं। अगेन ये भी पुराना क्वेश्चन है, ये कराया हुआ क्वेश्चन है, आपको पता है डिग्री और रेडियन का जो रिलेशन है उसी पर बेस सवाल है, ठीक है। इस पैटर्न का क्वेश्चन किया हुआ है, बस कॉसेक की जगह आपने किसी और का किया होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी। अगेन 25 सोल्यूशन पूछा है, तो ये हिट एंड ट्रायल से आप लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना डी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से इसको ट्राई करेंगे। देखिए मैंने बार बार क्लास में भी बताया कि कई सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। 25 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 फॉग और गॉफ पर बेस्ड है, तो 26 का अपना आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 26 का हो गया ए। इसके बाद रेंज, आसान सवाल है, एक्स और मॉड ऑफ एक्स का बिहेवियर पता है, तो आप इसका आंसर लगा के आएंगे 27 का बी। अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। 28 फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप इसको हिट कर लेंगे। तो 28 का ए। तो अगेन पेपर, कुछ सवाल आपको देख रहे होंगे इजी भी हैं और कुछ सवाल आपके थोड़े टफ भी हैं। तो पेपर ओवरऑल अगर हम बात करें तो मॉडरेट लेवल का है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो 29 अगर देखिए, 29 अगेन किया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ये किया भी है आपने, PYQ में भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसका आंसर आएगा डी, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में अगेन आसान सवाल है, बेसिक सवाल है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 30 का अपना कितना आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। 31 में अगेन फिर वही ऑप्शंस से मैच नहीं कर रहा है आंसर 31 का, तो इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है।
हमारा आंसर कुछ अलग ही आ रहा है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। हाँ 32 सही है, 32 का आंसर जो आएगा वो डी आएगा, 32 का आएगा अपना डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 33। 33 का भी सही है, 33 में कोई गलती नहीं है। 33 का अपना आंसर आ जाएगा ए, 33 का आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अब आ जाइए 34। अगेन अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट पर था, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स कर चुके हैं जिन लोग, उनको पता है कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, और उसके बेसिस पर 34 का जो आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा, और 35 का आएगा अपने पास बी आ जाएगा, तो 35 का आ जाएगा बी। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन डेरिवेटिव निकालना है, तो 36 का आंसर आ जाएगा ए, 36 का अपना आंसर आएगा ए। 36 37 सेम क्वेश्चन है, डेरिवेटिव x बराबर 2 पर निकालना है, तो 37 का आंसर आएगा सी। 38 पर आ जाते हैं, तो 38 का जो आंसर निकल के आया है, 38 का आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अगेन कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इसको डिटेल तरीके से नहीं करते हैं, इसके लिए जो शॉर्ट तरीका है वो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 39 का अपना आंसर आ जाएगा बी, यानी कि 3। सेम पी की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि 4। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्कैन हल्का हुआ है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41। इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा ट्रिक लगानी है, तो इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो 41 का अपना आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट 42, आर की वैल्यू निकालनी है, तो 42 का अपना आंसर आएगा सी, 42 का आंसर आएगा सी। इसके बाद f'0 की वैल्यू निकालनी है, तो 43 का आंसर आएगा डी, 14 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर निकालना था, ऑर्डर डिग्री का हर बार सवाल आता है, मैंने बार बार बताया हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो 1 आ जाएगा, और जब इसकी डिग्री सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन डिग्री का है हमारे पास, तो डिग्री जो आएगी हमारी, कहाँ गई भाई डिग्री, चलिए हाँ, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे तो डिग्री आएगी अपनी 3। ठीक है, आसान सवाल था, थोड़ा सा चेंज करना था। ठीक है, तो 45 का आ जाएगा सी। 46 अगेन बहुत आसान सवाल है, कुछ करना नहीं था, x की जगह 0 रख देना था, जब 0 रखेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगेन 47, तो 47 का भी अपना आंसर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू fx, इसका भी जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 47 का आ गया अपना 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48, आ जाओ भाई 48। तो 48 का अपना आ जाएगा, 48 का है अपना a आ जाएगा -1, 48 का आंसर आएगा -1। ठीक है, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो उसी पर बेस सवाल है, ये आप लोगों ने किया भी होगा, है ना, पहले से। तो 49 का अपना आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा, 49 का बी आ जाएगा, और 50 का जो आएगा, अगर हम बात करें 50 की अगेन, ठीक है, π/2, तो ये आंसर आ जाएगा 50 का अपना आएगा डी। ठीक है, चलिए आराम से पॉज करके देखते रहिएगा इसको और अपने आंसर्स मिला लीजिएगा। सेट सबके डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या होंगे आपके सेम होंगे। अब अगेन 3D का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इक्वेशन कंपेयर करनी है डायमेट्रिक फॉर्म से। तो 51 का जो हमारे पास आंसर आएगा, 51 जो सॉल्व किया है, 51 का आएगा अपने पास डी आ जाएगा। तो 51 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्पेयर है तो पाइथागोरस लगाना है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, 52 का अपना आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा, 52 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, चलो भाई, हाँ
अब डायरेक्शन रेशियो 3D का क्वेश्चन आसान है, ठीक है। एंगल की आपको फॉर्मूला पता ही है, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के आपको वैल्यू निकालनी है। तो 53 का जो आंसर आएगा वो ए आ जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। 54 जो है वेक्टर डायरेक्शन रेशियो निकालना है परपेंडिकुलर, तो 54 का आई थिंक आएगा डी आएगा, हाँ डी आएगा। तो 54 का अपना आ गया, डी आ गया, ठीक है। वेक्टर के क्वेश्चन अगेन आसान क्वेश्चन आए थे, वेक्टर के ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, ठीक है। वेक्टर 55 में बी निकालना, ए डॉट बी दिया है, ए क्रॉस बी दिया है, तो 55 का अगेन आ जाएगा बी आ जाएगा। 55 का हो जाएगा बी, और 56 एंगल निकालना था तो ए आ जाएगा। देखिए वेक्टर में अधिकतर 90 डिग्री हमेशा कई सवालों में ऑप्शन होता है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। अब आ जाइए 57 पर आ जाते हैं। अगेन 3D का क्वेश्चन है, वेक्टर है, एंगल बना रहा है, एक्स वाई जेड, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो 57 का अपना हमारा आया है बी आ गया, 57 का आ गया भाई बी, और 58 का जो आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। 59 फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि कौन से पॉइंट, तीनों ही पॉइंट क्या करेंगे, लाई करेंगे, क्लियर है। तीनों ही पॉइंट क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 60 में मैग्नीट्यूड निकालना था, तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि √6 हो जाएगा। अब आ जाइए 61, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, वही सेम क्वेश्चन है ना, कोई खास ऐसा है नहीं इसमें, बस यहाँ पर इन्होंने दे दिया तो लोगों को लग रहा है कि थोड़ा अलग है, अलग नहीं है, वही सेम डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर का। फॉर एवरी अल्फा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो ये इतना 61 का जो अपना आएगा, ए बी सी AP में आएंगे कि GP में आएंगे कि किस में आएंगे, तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा अपना 61 का आ जाएगा बी। अब इसी में क्या है, अगले क्वेश्चन में वैल्यू हमको दे दी गई है, ठीक है। चलो भाई 62 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ 62 में ABC की वैल्यू आपको क्या दे दी है, 742। तो अब आपसे इक्वेशन बनानी, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसी इक्वेशन को आपको बताना है। तो 62 का जो अपना आंसर आएगा वो C आ जाएगा। तो 62 का आएगा अपना C, ठीक है। अभी आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, ये एक अच्छा सवाल था, ठीक है। तो अब लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो लीस्ट वैल्यू जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4n आएगा, ठीक है। तो 2n से ऑलरेडी ज़्यादा ही होगी, n होगा नहीं, 2n होगा नहीं, 3n 4n, जब इसको सॉल्व करेंगे AMGM वाली प्रॉपर्टी लगा के तो इसका आंसर आ जाएगा D आ जाएगा। तो 63 का हो जाएगा हमारे पास D हो जाएगा। अब अंडर व्हाट कंडीशन, तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर आएगा 64 का आ जाएगा अपना B आना चाहिए, हाँ B आ रहा। तो 64 का आ जाएगा B, यानी कि n बराबर cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 65 क्वाड्रिलेटरल बनाना, 2D का क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल निकालना था, तो 65 का अपना आंसर आ जाएगा C आ जाएगा। तो 65 का अपना आंसर आएगा C आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 66। तो 66 का जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा D, 66 का आएगा D, ठीक है भाई। अब इलिप्स की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन था, ठीक है। इलिप्स की प्रॉपर्टी पर हमारा ये क्वेश्चन था, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 का अपना आंसर निकल के आएगा हमारे पास PE + PF की जो आएगा वो D आ जाएगा, ठीक है। 67 का आ जाएगा अपने पास D आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं 68, ठीक है। तो 68 का विच ऑफ द अबव पॉइंट लाइज ऑन द, तीनों ही पॉइंट क्या करेंगे, लाई करेंगे, ठीक है। तो 68 का अपना आ जाएगा D आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद आएगा आपका 69, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया हमारा निकल के आएगा 69 का अपना हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है। 69 का हो जाएगा A हो जाएगा, क्लियर है। चलो इसके बाद आ जाते हैं, सेम मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना था, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट का जो एरिया हो जाएगा 70 का आएगा, B आना चाहिए आई थिंक, हाँ। तो 70 का अपना आंसर आएगा B आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो
इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की, ठीक है। एट व्हाट वैल्यू, तो फंक्शन डज द फंक्शन अटेन मिनिमम वैल्यू, ये भी एक अच्छा सवाल था। इसका आंसर अपने पास आएगा बी आ जाएगा, ठीक है। 70 यानी कि 3 आंसर आएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, x की वैल्यू 3 आई, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अगेन अगर ये कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आसान है आपके लिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 तक हम लोग कर चुके हैं, ज़्यादा नहीं बचा है। अब आ जाइए 73। ये एक अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप आराम से कर लेंगे। 72 का आंसर आएगा सी। अब इसमें इन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करना था, शुरू की चीज़ों पर आपको क्या करना था, फोकस करना था। सिर्फ इतने पर आपको क्या करना था, फोकस करना था, क्योंकि बाकी सब क्या है, 8 से क्या होंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 74 का आ जाएगा डी। तो इस सवाल को मैं इजी ही कहूँगा, कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सवाल क्या इजी। कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा होगा तो देखिए एक बात जान लीजिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ऐसे सवाल आपके लिए इजी है, नहीं तो आपके लिए क्या है, फिर ये डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। 75 एक अच्छा सवाल है और थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है। 75 का आंसर आएगा सी। अब आ जाइए 76, लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, तो 76 का अपना आंसर आएगा 18 यानी कि डी आ जाएगा। अगेन टिग्नोमेट्री थोड़ा सा अलग हटके आई थी, थोड़ा सोचने वाली, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चंस आए थे, लेवल अच्छा था। sin x प्लस cos x प्लस tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cos x बराबर 7 गिवन इक्वेशन कैन बी रिड्यूस, ठीक है। तो अच्छा सवाल था। 77 का जो आंसर आएगा ए आएगा। इस सवाल को अच्छे सवाल की कैटेगरी में रखूंगा। 78 भी अच्छा ही क्वेश्चन था। 78 का अपना आएगा 28 यानी कि आंसर क्या आएगा इसका, डी आएगा, ठीक है। टिग्नोमेट्री इस बार थोड़ा सा डिफरेंट आई थी। 79, अब 79 तो ठीक क्वेश्चन था, लेकिन जो 80 है वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो उसका कैलकुलेशन अभी थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, है ना। तो इसको अभी हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। इसको बाद में इसको देख के इसको करेंगे, सॉल्व करके इसको आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाइए, अगेन टिग्नोमेट्री बेस्ड है और बाकी प्रॉपर्टी पर है। 81 का अपना आंसर आ जाएगा ए। 81 का आ जाएगा अपना आंसर ए, ठीक है। 81 का आ गया ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 भी वही टाइप का सवाल है। 82 का अपना आंसर आएगा बी। 82 का आ जाएगा बी, ठीक है। चलो, हाइट एंड डिस्टेंस से अगेन सवाल आया है, 2 सवाल आए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, थोड़ा डिफरेंट था लेकिन इतना आसानी था, मैं इसको आसानी कहूँगा। तो 83 का अपना आंसर हो जाएगा 1 ओनली, केवल पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड क्वेश्चन जो है इंग्लिश वाले पर आ जाते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan थीटा पूछिए, तो 1/3 आंसर आएगा इसका, यानी कि इसका हो जाएगा 84 का अपना आंसर हो जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 85 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन में अगर हम बात करें, पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर अपना आएगा सी आ जाएगा, 3 + √3, ठीक है। क्लियर है। 86 अगेन आसान सवाल है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, तो 30, 60, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये 30, 60, 90 भी राइट एंगल भी है और अपना एपी में भी है एंगल हमारे, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, सही हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 अगेन कॉन्सेप्ट बेस है, मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको इसकी वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। नीचे वाले की मैक्सिमम होगी तभी ऊपर वाले टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अब इस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो साइन ए की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब ए क्या होता है, 90 डिग्री। अब यहाँ रख दीजिए 1 + 1 + 1 3/1, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो 87 का अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 87, 88 तो 87 पर ही बेस था, तो आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 88 का अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 89 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेचर ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है, ठीक है, अच्छा सवाल है। इसको
डिटेल में इसकी बात करेंगे, एनालिसिस जब करेंगे, इसका आंसर आएगा सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 सवाल और बचे हैं बस। अब है हमारे पास C = 8, एरिया निकलना, राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप आराम से निकाल लेंगे, इसका एरिया आएगा 8√3, यानी कि आंसर ये आएगा। ठीक है, आ जाइए 91 पर। 91, हाउ मेनी रियल नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन, ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 इसका आंसर आएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने के दौरान ही याद हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली 2 आ जाएगा। मैपिंग अगेन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, इसका आंसर अपने पास आएगा डी आएगा। ठीक है, 92 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, इसमें सिर्फ पहले से ही हमारा काम बन जाएगा, तो 1 ओनली इसका आंसर आएगा, दोनों की ज़रूरत, दोनों कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस में पहले, है ना, तो इसका आंसर शायद 9 है, 94 का, हाँ 9 है, तो 94 का आ जाएगा अपना C 9। अगेन ये बहुत पुराना टाइप का क्वेश्चन है ना, जिन लोगों ने किया होगा PYQ में उनको पता होगा कि किस तरीके से इसको करना है। 3 टर्म के, अगर 3 टर्म का एक्सपेंशन है खोल के तो उसमें कितने टर्म आएंगे तो वो आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, n+r-1 CR-1 वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो 95 का जो आंसर आएगा वो C आ जाएगा। ठीक है, तो 95 का अगेन आंसर आ जाएगा C आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 95 के बाद जल्दी से 96, थोड़ा ये हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। PQRS AP में दिया है, P+8 दिया और QR आपका 15 दिया हुआ, तो इस लिहाज से करेंगे तो 1 3 5 7 करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 1 3 5 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AP में आ जाएंगे। P की जगह 1, Q की जगह 3, R की जगह हमारा 5 और S की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो QR 15 हो जाएगा, P+8 1 हो जाएगा। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, तो 96 का हो जाएगा अपना A। अब आ जाइए 97, स्टैंडर्ड NCERT बेस्ड है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इवन ऑड की कंडीशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि बोथ। बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। अगेन पैरेललोग्राम कराया हुआ क्वेश्चन है क्लास में, MC2 × NC2, अगर M पैरेलल लाइन है, दूसरी N पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन के सेट है, पैरेललोग्राम बनाने के लिए MC2 NC2 क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 आना चाहिए शायद, हाँ 98 का D बिल्कुल सही है, 98 का हमारा क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, तो आसान भी हैं और डिफिकल्ट भी हैं, तो पेपर जो है मॉडरेट है। अगेन ये भी एक इजी क्वेश्चन है, 99 का अपना आंसर आ जाएगा D। बस थोड़ा सा करने का तरीका बदल गया है, बाकी चीज़ें वही, आपको नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने, दोनों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो 99 का आ जाएगा D। 100 की बात करेंगे तो 100 का आंसर आएगा B। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, तो 101 हमारा आयोटा पर बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला देंगे तो 101 का अपना आंसर आ जाएगा D आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 101 तक पहुंच गए हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। आ जाइए, अगेन ये PYQ का क्वेश्चन है, अगर आपने PYQ क्या होगा तो आप आराम से इसको कर लेंगे। तो 102 का आंसर आएगा B। इसीलिए PYQ बहुत मस्ट है कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन PYQ के मिलेंगे। अगेन 103 में एक चीज़ ये है कि भाई इसमें दिया तो है C के बारे में, लेकिन C का जिक्र कहीं नहीं है। ABC R in AP, A दिया है, B दिया है, C नहीं दिया हुआ। अब या तो यहाँ पर C होना चाहिए था या फिर 3 है, 3 से भी करेंगे तो भी आ जाएगा। हम AB को AP में मान लें और वैल्यू रख लें, A की वैल्यू 1 रख लें, B की वैल्यू 2 और सॉल्व करें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो ये 2 रो हमारी सेम हो जाएंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। लेकिन यहाँ C होना चाहिए था, क्योंकि अगर दिया है तो उसका कहीं ना कहीं यूज़ होना चाहिए। C कहीं पर भी नहीं है, लेकिन अगेन बिना C के भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। तो 104 भी आसान सवाल है। 104 का आंसर अगर हम देखेंगे तो 104 का आना चाहिए C। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 105। 105 अगेन देखिए, सीक्वेंस सीरीज से मैंने पहले ही बताया था इस बार भी कि क्वेश्चन आएंगे, और इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से।
तो 105 का अपना आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, यानी ABC किस में होंगे, AP में। सेकंड आसान सवाल है, AP के फर्स्ट और सेकंड टर्म दिए, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म है वैल्यू ऑफ n, तो 106 का हमारा आंसर आ जाएगा B यानी कि 6, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर आएगा अपना आएगा B आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108, तो 108 का आंसर आएगा B। चलिए आगे बात करते हैं। 108 के बाद आ गया हमारा 109। ये एक अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा, और सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 25 फैक्टोरियल जो होगा वो 26 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो अगर +1 करेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 2 ओनली, ठीक है। 109 का हो जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 1010 अगेन PYQ पर बेस्ड सवाल था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 110 का हो जाएगा सी हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी मॉड ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो ये सवाल किया हुआ सवाल है, इसके आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन ये सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 111 जो है रिपीट हुआ है, आपको पता ही है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। मॉड निकालना है, प्रॉपर्टी वही लगा देनी है कि भाई मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 बराबर मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2। सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाना चाहिए, ए आना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा, यही सवाल भाई यहाँ पर भी रिपीट हुआ, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। 2 बार यही सेम सवाल एक तरीके से रिपीट हुआ है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 112। तो 112 का आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल भी अच्छा सवाल था, इसका आंसर आ जाएगा डी। 113 जो क्वेश्चन नंबर 113 है, 113, इसके सारे आंसर गड़बड़ हैं। एक्चुअल जो आंसर आना चाहिए, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दिया 1 2 3 4 5 6 बार 1 आना चाहिए। 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, फिर 0 0 1 1, इस तरह से कुछ आना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ ही देते हैं, है ना। इसके चारों आंसर हमारे मैच नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 114 अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। प्रॉपर्टी पता होगी तो आराम से कर लेंगे, इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 115 अगेन 111 जैसा ही है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा अपना डी, यानी कि 1/√3, ठीक है। इसका आंसर आएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 सवाल और बचे हुए हैं। अगेन प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो इसीलिए पहला रॉन्ग हो गया, दूसरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 116 का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा, 2 ओनली। अगेन प्रॉपर्टी पर है, इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी पर है। ये आपको पता है कि ए बी बराबर ए सी, बी बराबर सी नॉन सिंगुलर, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी पहला सही है और दूसरा हमारा रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 118 पर आ जाइए, ठीक है। 117 तक पहुंच गए हैं हम, 117 के बाद 118 पर आ जाइए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखने की जरूरत थी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या इसको 2 से डिवाइड करो, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। जब दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी तो हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। इजी सवाल है, गिफ्टेड सवाल है, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। 119 इसको भी थोड़ा छोड़ देते हैं, थोड़ा डाउट है इसमें, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 120 पर। तो 120 में सम ऑफ रूट्स पूछा गया है, तो सम ऑफ रूट्स में इसका एक्सपेंशन करके करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना बी आ जाएगा। मतलब जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स की बात कर रहा है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड करने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके अलावा एक्सपेंड कर लीजिए, क्योंकि ये बाकी 2 हैं वो 0 हो जाएंगे। तो इक्वेशन जो बनेगी उसमें सम ऑफ रूट निकालेंगे, क्या आएंगे, a माइनस बी प्लस सी आएंगे। तो ये हमारा पेपर का आंसर की था, सेट सी था। बाकी सबके आंसर जैसे ए बी सी डी हैं, सब में क्वेश्चन वही रहते हैं, बस ऑर्डर का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। तो आप यहाँ से अपने आंसर्स मिला सकते हैं। बाकी डिटेल एनालिसिस और पूरा जो सोल्यूशन है वो हम लोग नेक्स्ट बाद में इसको वीडियो करेंगे, तो आप अपने आंसर मिला के चेक कर सकते हैं कि भाई कि आपको अब एसएसबी की तैयारी करनी है कि अगली बार फिर से एनडीए के एग्जाम की रिटर्न की तैयारी करनी है। मोर और लेस कट ऑफ जो जाएगा उसके बारे में बात बाद में करेंगे, लेकिन मेरा जो आइडिया है वो
वही अगेन 355 से 360 के बीच में कट ऑफ जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जेंटलमैन। आई होप आप सब लोगों का पेपर अच्छा हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।